हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आप देखो, हर एग्जाम में, आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, सरकारी एग्जाम की, एसएससी से लेके यूपीएससी तक, हर एग्जाम में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पूछे जाते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत करते हैं। आप समझ लो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और हर जगह पर काम आएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें हैं। इसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज में कंप्लीट करूं और आपके सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएं, और ये भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है बिमस्टेक। बिमस्टेक शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो आज पूरा आपको समझ में आ जाएगा बिमस्टेक क्या है। बिमस्टेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो मतलब बे ऑफ बंगाल के पास जो कंट्रीज है ना बॉस, इन बे ऑफ बंगाल के पास जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में आपस में साइंस के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में कॉपरेशन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसका नाम है बिमस्टेक। ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल, ये मैंने एरिया जो शेडेड किया है, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। आपको पता हुआ, इधर जो एरिया है इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी। तो मतलब बे ऑफ बंगाल के आसपास, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्री है, क्योंकि इसमें नेपाल और भूटान भी आते हैं, जो कि लैंड वाले पार्ट पर आते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको ये कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ये 7 देश हैं। कई बार इनमें से पूछ लिया जाता है। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसमें हमें पता ही होना चाहिए एग्जैक्टली कौन कौन से कंट्रीज हैं। फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बहुत शॉर्ट में हम इसको करेंगे, ज़्यादा रामायण हम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में आपका एक पेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म हो गई। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 6 जून 1997 को, बैंकॉक डिक्लेरेशन से मतलब इसको बनाया गया था 6 जून 1997। बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर इसकी पहली जो समिट हुई थी, अब समिट क्या होती है देखो, ये जो इसमें जो जितने भी मेंबर है, इसमें 7 मेंबर है मेनली, तो इनके जो हेड होते हैं वो हेड मिलते हैं, है ना, उनकी मीटिंग होती है, उसको ही बोलते हैं हम समिट, है ना, ध्यान रखना। तो बैंकॉक जुलाई 2004 में इसकी पहली समिट हुई थी। शुरुआत में ये बिमस्टेक नहीं था, पहले शुरुआत में ये बिस्ट ईसी था, ये ना, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। मगर आज इसको हम बोलते हैं बिमस्टेक, क्योंकि इसमें और भी कंट्रीज धीरे धीरे ऐड हो जाते हैं। ये इसका लोगो है, आप देख सकते हो ना, ये इसका ऐसा करके लोगो है। लोगो भी कई बार पूछ लिया जाता है। टोटल इसमें ये जो मेंबर है यहाँ पर आपके दे रखे हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड। तो टोटल 7 देश हैं। यहाँ पर मैप में दिखा भी रखा है, ये अपना प्यारा भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड तक यहाँ पर, और इधर श्रीलंका, ये है, है ना। ध्यान रखना, इसमें अफगानिस्तान नहीं है, इसमें मालदीव नहीं है, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। अफगानिस्तान नहीं है, मालदीव नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। आप कह सकते हो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। सार्क का आप इसको एक अल्टरनेटिव भी कह सकते हो ना। आज की डेट में आपको पता है सार्क डेड पड़ा है। अगला वीडियो एक आएगा तो मैं सार्क भी बता दूंगा। तो ये 7 मेंबर आपको ढंग से याद हो जाने चाहिए। इसकी सेकंड समिट जो हुई थी बॉस, हमारे इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में। ध्यान रखना, 2008 में हुई थी, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, अच्छा। और 5वीं जो समिट है इसकी अभी 2022 में श्रीलंका में हुई थी। ये इंडिया नहीं है, श्रीलंका में हुई थी। 5th समिट इसकी 2022 वाली। ठीक है ना। और इस बिमस्टेक के बारे में बस इतना ही आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सार्क में जिसकी बात कर रहा था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया था? 1985, 1999, 2002, 1991। आपको कमेंट करके बताना है। सही आंसर जो होगा उसको मैं आपको बता दूंगा कौन सा आंसर है। सो थैंक यू सो मच।